जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं गोविंद कुमार, जनपद देवरिया से। सम्मानित साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूँ। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों का जो इंडिया गठबंधन बन रहा था उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपना विमर्श रखा था। बहुत सारे लोगों का यह सवाल था कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो आखिर इंडिया गठबंधन के साथ बिना शर्त का क्यों नहीं आना चाहती। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस देश की राजनीति से उखाड़ फेंकना नहीं चाहती? सम्मानित साथियों, इस विषय पे बहुजन बुद्धिजीवियों ने विमर्श किया और उसके बारे में एक गंभीर चिंतन करके और इसके बारे में समझने का प्रयास किया। जो बहुजन बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे और समझने का प्रयास किए और जो जानकारी उनके पास आई, जो गहरी जानकारी, जो एकदम से आश्चर्यचकित कर देने वाली जानकारी थी, वो जब पास आई, उस जानकारी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, जो प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़ी हुई पार्टी थी वो कांग्रेस थी और भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने के लिए सबसे आगे जो हाथ बढ़ाना था वो कांग्रेस को बढ़ाना था। बाकी विपक्षी दलों को उनके साथ खड़ा होकर सहयोग करना था। लेकिन जो इस समय की आम जनमानस की जो डिमांड थी, जो पूरे देश में आज दलित इस नजरिए से देख रहा था कांग्रेस को कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। यदि कांग्रेस दलित प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करे तो देश के दलित उसके साथ मिल करके और भारतीय जनता पार्टी को आसानी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। किंतु साथियों, इस विषय को समझते हुए उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन के सामने एक शर्त रखा। शर्त यह रखा कि यदि इंडिया गठबंधन देश के प्रधानमंत्री के रूप में दलित चेहरे को तय करे तो हम इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। और जब विपक्ष ने यह विचार किया कि आखिर ये दलित चेहरा कौन कौन से हो सकते हैं, तो आम जनमानस की नजर में जो सबसे बड़ा चेहरा है दलितों का देश भर में, जो देश भर में दलितों की एक सर्वमान्य लीडर हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ही हैं। और दूसरे नंबर पे कांग्रेस में भी एक लीडर हैं खड़गे साहब, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन कांग्रेस उनके नाम को तो भुनाना चाहती है, उनके दलित नेतृत्व को दिखा करके वोट तो लेना चाहती है, लेकिन देश में दलित प्रधानमंत्री न हो ऐसी मंशा उसकी साफ नजर आती है। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया। कांग्रेस ने कभी सभी अपने सहयोगी दलों से मिल करके बैठ करके या आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सामने यह प्रस्ताव नहीं रखा कि या तो आपको जो है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आगे करके और इंडिया गठबंधन विपक्ष में चुनाव लड़ेगी, और नहीं तो कांग्रेस के ही, यदि आप कह रही हैं कि दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए तो हम चलिए खड़गे को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन दोनों मुद्दों पे कभी कांग्रेस ने चर्चा करना भी लाजमी नहीं समझा। बहुजन बुद्धिजीवियों ने जब इस पे विचार किया तो ऐसा महसूस हुआ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता। कांग्रेस ये चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री या तो राहुल गांधी हो और नहीं तो नरेंद्र मोदी ही उसके लिए बेहतर है। देश का प्रधानमंत्री दलित नहीं होना चाहिए। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए
जब हम माननीय कांसीराम साहब की तरफ जाते हैं तो कांसीराम साहब ने देश को आगाह किया था एक बार कि कांग्रेस ने जगजीवन राम के नाम को आगे करके और चुनाव लड़ा था या घोषणा किया था कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जगजीवन राम जी को दलित प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उनके नाम पे जब चुनाव लड़ा गया तो उस समय वो बाबा साहब के अलावा दूसरे दलित के एक बड़े चेहरे थे नेता के रूप में, और देश का दलित उनको अपना नेता उस समय मानता था। और देश के दलितों ने कांग्रेस को झूम करके वोट दिया और बहुमत में लाया। लेकिन जो कांग्रेस बहुमत में आई तो कांग्रेस ने जगजीवन राम जी को ही सभा में बुला करके और कहा कि बाबूजी आप तय करिए कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो भला कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा कि इस देश का प्रधानमंत्री मैं ही होऊंगा। मजबूरी आ गई जगजीवन राम के सामने और उन्होंने यह निर्णय लिया कि कांग्रेस जो तय करेगी वही देश का प्रधानमंत्री होगा। अंततः जगजीवन राम को उस श्रेणी से हटा दिया गया और जब जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री हो सकते थे, जगजीवन राम नहीं हो सके। तो सोचिए सम्मानित साथियों, क्या आज वही पुनः कांग्रेस दोहरा रही है? और बहन जी जिसको पूरा देश सर्वमान्य लीडर मानता है, दलित समाज का प्रत्येक व्यक्ति, उनके नाम पे आखिर वो इंडिया गठबंधन को खड़ा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? यदि वास्तव में वो उसकी प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है तो उसे तो किसी भी शर्तों पे तैयार हो जाना चाहिए। तो साथियों, ये सच्चाई नजर आती है, ये साजिश नजर आती है कि कांग्रेस तो वास्तव में ये चाहती है कि या तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो, नहीं तो उनके लिए नरेंद्र मोदी ही बेहतर हैं। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मिली जुली ये सरकार है, वो कभी नहीं चाहती कि तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी या इनके अलावा कोई दलित देश का प्रधानमंत्री बने। जबकि इस गहरी साजिश को आदरणीय बहन जी दूरदृष्टि की होने के नाते, माननीय कांसीराम साहब की शिष्या होने के नाते बखूबी इस बात को समझ रही थी। इसलिए शर्तों के आधार पे इंडिया गठबंधन में शामिल होने का बात किया। उन्होंने जो है ओछी राजनीति नहीं की, जा करके तुरंत सरेंडर नहीं किया। जबकि बहुत सारे अन्य छोटे छोटे दल जो सिर्फ प्रदेशों में हैं, बहुत तेजी से भाग के कांग्रेस के पास गए, लेकिन जब उनकी दाल नहीं गली और कांग्रेस अपने जिद पे अड़ी रही तो ये विपक्षी दलों की एकजुटता ऑटोमेटिक समाप्त हो गई। और एक तो नेता जो प्रधानमंत्री होने का दावा कर रहे थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे थे इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए, वो अंततः मोदी के गोदी में बैठते हुए नजर आए। साथियों, जरा सोचिए कि इन नेताओं का यही हाल है तो बहन जी ने कितना स्वच्छ, साफ सुथरा और कितना बेहतर निर्णय लेने का काम किया और सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करने में लगी रही। निश्चित रूप से आपको यह विचार करना होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर है। यदि वास्तव में देश में यदि स्वतंत्र चेतना के आधार पे नेतृत्व यदि आप देखना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको निरंतर प्रयास करके बढ़ाना होगा। और देश को, दलितों को भी यह संदेश देना चाहता हूं कि आपको बहुजन समाज पार्टी की मिशनरी राजनीति को समझना चाहिए और पूरे देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़ा होना चाहिए। तभी आपको एक खरा और सच्चा नेतृत्व मिल पाएगा, नहीं तो आपका पूरे देश में कोई भला करने वाला नहीं है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, इन दोनों में मुझे बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। क्योंकि साथियों, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को भी आरएसएस गवर्न करती है
और कांग्रेस को भी आरएसएस गवर्न करती है। बिना उसके निर्णय के एक कदम भी दोनों पार्टियों को चलना मुमकिन नहीं है। इसलिए आप सबसे यह अपील है कि आप अपने निर्णय को कैसे करेंगे, जरा मंथन करिए, विचार करिए और सही निर्णय पे पहुंचिए साथियों। और इसी के साथ मैं आपसे एक अपेक्षा रखता हूं कि आप का विचार क्या है, हमसे सहमत है या नहीं है। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि हम इस विचार को और विस्तार दे सकें, इस विश्वास के साथ कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद सही निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और अपना समर्थन एक खरे और सच्चे नेतृत्व को उभारने में करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।